खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबों से सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में, जिनका मज़मून शामिल है रिया के नाम से। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप सबों को बता दूँ कि ये वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले क्लास 10th दरख्शा यानी 10वीं जमात की 8 वीडियो बना चुका हूँ, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल लेसन 1 से बना रहा हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो चैनल पर देखें, वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहला सवाल इस वीडियो का क्या है। सबसे पहला सवाल, सर सैयद कब पैदा हुए? ऑप्शन देखते हैं। 1815, 1817, 1819 या फिर 1718। तो इस सवाल का सही जवाब है 1817। कब सर सैयद पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर सैयद कहाँ पैदा हुए, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़ या दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 दिल्ली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई? सर सैयद अली रहमान ने एक अंजुमन सोसाइटी भी कायम की थी, उसका नाम क्या था? वो कब बनाया गया था? 1860, 1862, 1864 या फिर 1866। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1862। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में कायम की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ बनाई गई थी? 1862 में तो इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन कौन सी जगह पे? अलीगढ़, लंदन, गाज़ियाबाद या फिर गाज़ीपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 गाज़ीपुर। 1862 में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से सर सैयद अली रहमान ने गाज़ीपुर में कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए? इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड कब गए? 1859, 1869, 1879 या फिर 1889। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1869। सर सैयद 1869 में इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल कब बनाया गया? 1876, 1878, 1879 या फिर 1887। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 1878। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1878 में कायम किया गया था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला? क्योंकि इनका नाम तो सैयद अहमद ख़ां था, लेकिन जो इनके साथ सर जुड़ा हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ां, तो इनको सर का खिताब कब मिला था? 1872, 1874, 1876 या फिर 1878। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 1878। यानी सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब बरतानिया हुकूमत की तरफ से 1878 में मिला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद की नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हुए, उनमें से बताना है कि कौन सी तसनीफ़, कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है। ऑप्शन ए असारुस्सनादीद, बी असबाब बगावत हिंद, सी खुतबात अहमदिया और डी हयात जावेद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 हयात जावेद। हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर की थी, जो कि सर सैयद की बायोग्राफ़ी है, यानी सवानह ही है। सर सैयद की सवानह हयात जावेद के नाम से है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर की थी। हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1898, 1889, 1894 या फिर 1896। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1898। सर सैयद का इंतकाल 1898 में 27 मार्च को हुआ। कब? 27 मार्च। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद कहाँ दफन हैं? सर सैयद के दफन होने की जगह कौन सी है? अलीगढ़, दिल्ली, लखनऊ या फिर बनारस। तो इस सवाल का सही जवाब है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो जामे मस्जिद है
उसी में सर सैयद अलैहिर्रहमा मदफून हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चंद चीज़ों को जो कि सर सैयद अलैहिर्रहमा के मज़मून रिया से मुताल्लिक़ हमने अख़ज़ किया है। उनके मज़मून का नाम क्या था? रिया, जो कि हमारे निसाब में शामिल है। अपने पोशीदा आयबों के मालूम करने का एक उम्दा कायदा सर सैयद ने क्या बताया है, यानी इंसान के अंदर जो छुपी हुई आयब है, छुपी हुई बुरी चीज़ें हैं, उसे मालूम कैसे किया जा सकता है? तो जवाब है, हम इस बात पर गौर करें कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। बात ऐसा बहुत ही मशहूर कहा गया है कि दोस्त तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ करेगा, हो उसमें वो झूठी तारीफ़ भी शामिल हो सकती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बहकाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए झूठी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो दुश्मन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कमियों को बयान करेगा। तो इस वजह से सर सैयद अलैहिर्रहमा के कहने का भी मतलब वही है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करें कि दुश्मन हमें क्या बोलते हैं। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दुश्मन जो हमको बदनाम करते हैं उससे हमको हमारी बुराइयां मालूम होती है, और हमारी गुफ्तगू में और हमारे चाल चलन में और हमारी तहरीर में जो नक्स हैं वह बग़ैर ऐसे दुश्मन के मदद के कभी मालूम नहीं होते। यानी अगर दुश्मन नहीं होता तो हमारी कमियां क्या है हमारे चाल चलन में, हमारी तहरीर में, वो हमें कभी मालूम नहीं होता। ये सर सैयद अलैहिर्रहमा के कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, मुंदरजा बाला इबारत किसने अपने मज़मून में लिखा है? तो जवाब है इसका प्लूटार्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐ खुदा मुझको जांच, मेरे दिल की तह को ढूंढ, मेरे ख़यालों को देख, मुझको बखूबी परख कि मुझ में किस बुराई ने राह की है, और मुझको ऐसी राह पर ले चल जो हमेशा कायम रहे। यह दुआ किसने मांगी थी? तो इस सवाल का सही जवाब है दाऊद अलैहिस्सलाम। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि हमारा होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने कीमती मशवरात से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।